राधे। श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। प्रिय भक्तों, पिछले एपिसोड में हमने श्री नाम और श्री राधा भक्ति के भाव का चिंतन किया। आज हम उसी भक्ति को एक और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। वृंदावन में प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? वृंदावन का अर्थ केवल एक स्थान पर जाकर दर्शन करना नहीं है। वृंदावन का वास्तविक संदेश है अपने हृदय को भगवान के प्रेम के योग्य बनाना। जब मनुष्य भगवान से कुछ मांगने के बजाय भगवान की प्रसन्नता को अपना उद्देश्य बनाने लगता है, तब भक्ति में एक नया भाव जन्म लेता है। प्रेम क्या है? संसार में हम प्रेम शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। किसी से लगाव हो जाए तो उसे प्रेम कहते हैं, किसी से अपनी इच्छा पूरी हो तो प्रसन्न होते हैं। लेकिन भक्ति का प्रेम इससे अलग है। भक्ति का प्रेम कहता है, मेरी इच्छा नहीं, मेरे प्रभु की इच्छा महत्वपूर्ण है। यही भाव धीरे धीरे साधक के हृदय को निर्मल करता है। श्री राधा रानी की भक्ति में प्रेम का यही सर्वोच्च भाव दिखाई देता है। प्रियतम की प्रसन्नता में ही अपना सुख अनुभव करना। वृंदावन हमें क्या सिखाता है? वृंदावन की गलियां हमें विनम्रता सिखाती हैं। वृंदावन की रज हमें सेवा का भाव देती है। यमुना हमें निरंतर प्रवाह का संदेश देती है और श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हमें प्रेम की ओर ले जाता है। लेकिन इन सब का सार एक ही है, अहंकार छोड़ो और प्रेम को अपनाओ। जब तक मनुष्य स्वयं को ही सबसे बड़ा मानता रहता है, तब तक भक्ति का मधुर रस उसके भीतर गहराई से नहीं उतरता। इसलिए संतों का मार्ग हैल नाम लो, सेवा करो, सत्संग करो, विनम्र बनो और भगवान की कृपा पर विश्वास रखो। गुरु की कृपा और प्रेम। पिछले एपिसोड में हमने गुरु की महिमा का स्मरण किया था। गुरु साधक को केवल साधना की विधि नहीं बताते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि भक्ति में भाव कैसे रखा जाए। कभी साधक को लगेगा कि उसकी साधना आगे नहीं बढ़ रही, कभी मन अशांत होगा, कभी नाम जप में मन नहीं लगेगा। ऐसे समय गुरु वचन को पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति में गति हमारी शक्ति से नहीं, कृपा से आती है। हमारा कार्य है द्वार पर बने रहना। कृपा कब और किस रूप में बरसेगी, यह भगवान जानते हैं। एक छोटी सी साधना आज से एक छोटा सा नियम बनाने का प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर बैठें। अपने मन को धीरे धीरे भगवान के नाम में लगाएं और मन में कहें, हे श्री राधे, मुझे संसार से भागना नहीं है, मुझे संसार के बीच रहते हुए भी आपका स्मरण करना है। फिर अपने दिन का कोई एक कार्य भगवान को समर्पित करें। भोजन बनाना हो, सेवा समझकर करें। परिवार की सहायता करनी हो, सेवा समझकर करें। किसी दुखी व्यक्ति से बात करनी हो, करुणा से करें। और जब कोई कठिन परिस्थिति आए, भगवान का नाम लेकर उसे स्वीकार करने का प्रयास करें। यही धीरे धीरे जीवन को भक्ति की ओर ले जाता है। अंतिम प्रार्थना है, श्री वृंदावन धाम, हमारे हृदय में भी वह प्रेम जागृत कर दीजिए जिसमें स्वार्थ कम हो और सेवा अधिक। हे श्री राधा रानी, हमारे मन को अपने चरणों की ओर लगा दीजिए। हे श्री श्याम सुंदर, हमारी प्रत्येक श्वास को अपने नाम का स्मरण बना दीजिए। और हे श्री गुरु महाराज, हमें ऐसा मार्ग दिखाते रहिए कि हम कभी भक्ति से दूर न हों। राधे राधे। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, उसके हृदय में श्री राधा कृष्ण के नाम का दीपक सदैव जलता रहे। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, श्री गुरु महाराज की जय। राधे राधे।